हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभद्रा कुमारी शुभ स्वागत और अभिवादन करती हूँ आप सबका मेरे चैनल शिक्षा विथ शुभ पर। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, खुशहाल और मस्त ना। सबसे पहले तो मैं इस बात की आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से कुछ कारणों से मैं आपके लिए पाठ आधारित वीडियो नहीं ला पा रही थी। इसलिए आज बिना समय नष्ट किए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं संसाधनों के बारे में। अपने पिछले वीडियोज में हमने जाना कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने जाना परिभाषा और उदाहरण के साथ। जैसे कि जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश। वहीं जब मानव प्राकृतिक चीज़ों के रूप एवं आकार में परिवर्तन कर अपने उपयोग हेतु नवीन वस्तुएं बनाता है तो उन वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे स्कूल, घर, गाड़ी, खाना इत्यादि। अब चूंकि मानव ही अपने उपयोग की समस्त वस्तुएं बनाता है, या फिर इसे इस तरह से कहें कि प्रत्येक वस्तु के निर्माण के लिए मानव श्रम आवश्यक होता है, इसलिए मानव स्वयं भी एक संसाधन माना जाता है। अब अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार हमारे उपयोग के संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही अध्ययन की सुविधा के लिए प्राकृतिक संसाधनों को कई वर्गों या उपवर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है: विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है: वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल वास्तविक मात्रा लगभग ज्ञात है एवं मौजूदा तकनीक की सहायता से हम उनका उपयोग कर रहे होते हैं, जैसे विभिन्न राज्यों से खनन द्वारा खनिज निकालना। अर्थात वास्तविक संसाधन हम उन संसाधनों को कहेंगे जिनके बारे में हमें पता है कि वे कहाँ से मिलेंगी और कितनी मात्रा में मिलेगी, जैसे झारखंड से कोयला, कर्नाटक से सोना, गुजरात से प्राकृतिक गैस एवं तेल इत्यादि। ये सब वास्तविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि इनकी निश्चित मात्रा का हमें पता है और वहाँ से खनन द्वारा ये चीज़ें निकाली जा रही हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनका न तो वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है और न जिनकी निश्चित मात्रा या स्थान के बारे में हमें पता होता है, उन्हें संभाव्य संसाधन कहा जाता है। भविष्य में ऐसे संसाधनों के उपयोग का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे केरल में थोरियम या लद्दाख में यूरेनियम पाए जाने का सिर्फ अनुमान व्यक्त किया जाता है। यानी संभाव्य संसाधन उसको कहेंगे जिनका प्राप्त होना संभावित है, जिनके बारे में निश्चित तौर पर न तो हम ये कह सकते हैं कि वो कहाँ से मिलेंगे और किस मात्रा में मिलेंगे। उनका प्राप्त होना सिर्फ संभावित है, एक संभावना है, इसलिए ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में और किस प्रकार किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु आदि शामिल हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सारी सजीव वस्तुएं, सभी जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कही जाती है। यहाँ तक कि मानव भी जैव संसाधन के अंतर्गत ही आता है। अजैव संसाधन खनिज, पहाड़, मिट्टी, भूमि, नदी, तालाब आदि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कही जाती है। यानी कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें अजैव संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। संसाधनों के शेष वर्गीकरण आधारों की चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।